करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कई सारी मटकियाँ ली जिसके अंदर हमने रंग बिरंगे गुलाब्स को डाल दिया और उसके अंदर हमने एक एक वीआईपी बॉम्ब्स को भी डाल दिया। अब हमने जैसे ही उसे फोड़ा तो नज़ारा कुछ ऐसा था जो दिखने में काफ़ी मस्त है। साइंस के इस जैसा कि आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान के अंदर अभी अभी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 3 चीनी नागरिकों को मार दिया था। वो भी तब जब पाकिस्तानी सरकार उन्हें कड़ी सिक्योरिटी दे रही थी, जिस पर जो चीनी सरकार है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई और अपनी पाकिस्तान में मौजूद एम्बेसी के जरिए उन्होंने इस पर जवाब मांगा। लेकिन पूरी दुनिया तब हैरान होगी जब उन्हें पता चला कि ये जवाब चाइना ने ना तो वहाँ के एम्बेसी के प्रमुख से और ना ही वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से मांगा, बल्कि सीधा ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मांगा। इसके लिए वो खुद चाइनीज एम्बेसी पहुंचे और वहां उनके साथ चाइनीज डिप्लोमेट्स ने कई घंटों तक पूछताछ करी, क्योंकि बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि किसी भी देश का प्रधानमंत्री वहां का सबसे शक्तिशाली आदमी होता है। क्या पाकिस्तान का आयरन ब्रदर उन्हें कंट्रोल करना चाहता है, जानेंगे हम नेक्स्ट। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान एक तरफ अमेरिकन रेन फॉरेस्ट का किंग जगुआर जिसे उग्रता और वीरता का माना जाता है, तो वही दूसरी ओर अफ्रीकी जंगल की क्वीन लायनेस जिसे नारी शक्ति का सर्वोत्कृष्ट प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों होगा जब एक ही फैमिली के ये दो सेकंड लार्जेस्ट और थर्ड लार्जेस्ट कैट आपस में भिड़ेंगे। जागुआर एक सॉलिटरी एनिमल होता है जो अपने इलाके के हर किस्म के जानवर एनाकोंडा से लेकर कैमन जैसे खतरनाक शिकारी को अपने मेनू में शामिल करता है। तो वही दूसरी तरफ लायनेस अपने परिवार के साथ रहते हैं और हमेशा प्राइड के साथ मिलकर हिरनों से लेकर कैपे वाफेलो तक का शिकार कर लेते हैं। एक मेल जागुआर के टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही हाई होता है जो इसे बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव बनाता है। साथ ही इसकी बाइट फोर्स 1500 PSI की है जो किसी भी बिल्ली की प्रजाति में सबसे ज्यादा है और इसी बाइट फोर्स के दम पे ये कैमन जैसे जानवर के मजबूत स्काल को एक ही झटके में तोड़ देता है। वही दूसरी ओर एग्रेशन और बाइट फोर्स के मामले में भले ही लायनेस जागुआर से बहुत पीछे है, लेकिन इसकी आकार जागुआर से काफी बड़ी होती है और ये हमेशा से अपने से भी कई गुना बड़े बड़े जानवरों के शिकार करते हैं। इसीलिए मेरा 60% वोट लायनेस को और 40% वोट जागुआर को जाता है। लेकिन आप किसको सपोर्ट करेंगे कमेंट में जरूर। एक तरफ अमेरिकन रेन फॉरेस्ट साइंस के 3 मजेदार ट्रिक्स जिसे बड़ी आसानी से आप अपने घर पे भी कर सकते हो। क्या बात करता है यार? वो पुलिस सीधा खोपड़ी में गोली मारेगा। नंबर 3 लिक्विड स्मोक ट्रिक। इस ट्रिक को करने के लिए माचिस के कुछ तीलियों को एल्यूमिनियम फॉइल में मोड़कर ग्लास में डाल दीजिए। फिर उसमें आग लगाते ही एक छोटा सा ब्लास्ट होगा और ग्लास में कुछ धुएं इकट्ठे हो जाएंगे। कायदे से तो उन धुओं को ऊपर उड़ जाना चाहिए, मगर ऐसा होगा नहीं, बल्कि जब आप ग्लास को उल्टा करोगे तो वो धुएं ऊपर जाने के बजाय लिक्विड की तरह नीचे गिरने लगेंगे। नंबर 2 फ्लेक्सिबल बोन ट्रिक। इस ट्रिक को करने के लिए ग्लास में विनेगर निकाल लीजिए और उसमें एक बोन के टुकड़े को डालकर रात भर छोड़ दीजिए और उसके बाद जैसे ही आप उसे बाहर निकालोगे आप देखोगे कि बोन रबर की तरह फ्लेक्सिबल हो चुका है। नंबर 1 डेंसिटी ट्रिक। इस ट्रिक के लिए सबसे पहले ग्लास में पानी निकालकर उसमें फूड कलर मिला दीजिए। उसके बाद उसमें डिफरेंट कलर का सिरप और फिर वेजिटेबल ऑयल डाल दीजिए। तीनों चीजें अपनी अपनी डेंसिटी के हिसाब से अपनी अपनी जगह ले लेंगी, जो दिखने में इतनी खूबसूरत लगती है कि उसे आप डेकोरेशन के लिए भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। साइंस बेटा तेरे डिसलाइक्स। दुनिया में सबसे खतरनाक इंडियन आर्मी के लिए 1 लाइक तो बनता है। दुनिया में दोस्तों चलिए जानते हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के बारे में। नंबर 5 जापान। जापान के पास 2,40,000 सैनिक, 1,000 से अधिक टैंक, 1,400 से अधिक फाइटर जेट और 21 सबमरीन है और इसी के साथ ये दुनिया का 5वां सबसे शक्तिशाली देश है। नंबर 4 इंडिया। दोस्तों हमारे इंडिया के पास 14,50,000 सैनिक है, 4,614 टैंक, 2,182 फाइटर जेट और 17 सबमरीन के साथ हमारा प्यारा देश इंडिया दुनिया का 4था सबसे शक्तिशाली देश है। नंबर 3 चाइना। चीन के पास 20 लाख सैनिक, 5,250 टैंक, 3,285 फाइटर जेट और 79 सबमरीन के साथ चाइना दुनिया का 3रा सबसे शक्तिशाली देश है। नंबर 2 रशिया। रूस के पास 8,50,000 सैनिक, 12,420 टैंक, 4,173 फाइटर जेट और 70 सबमरीन के साथ ये दुनिया का 2रा सबसे शक्तिशाली देश है। नंबर 1 यूएस है। अमेरिका के पास 13,90,000 सैनिक, 6,612 टैंक, 13,247 फाइटर जेट और 68 सबमरीन है और इसी के साथ ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली दोस्तों चलिए जानते हैं पिछली एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर रूस, चीन और भारत का संगठन बन जाए तो वो नाटो को किस हद तक टक्कर दे पाएगा। पर अभी हम बात करने वाले हैं कि अगर इसमें से चीन को निकालकर वहां इजराइल को शामिल कर लिया जाए तो कैसा रहेगा, क्योंकि चीन पर हम भरोसा नहीं कर सकते, जबकि रूस और इजराइल दोनों ही भारत के अच्छे दोस्त हैं और इन तीनों ही देशों में अलग अलग एबिलिटी भी है, जिसके चलते ये नाटो छोड़ो पूरी दुनिया को आगे लगा सकते हैं। अब अगर इन तीनों की एबिलिटी देखी जाए तो भारत की सेना, रूस के हथियार और इजराइल की टेक्नोलॉजी का किसी के पास तोड़ नहीं, क्योंकि भारतीय सेना को दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ और अनुभवी सेना
देना माना जाता है। इसके अलावा रूस अपने खतरनाक हथियारों जैसे T-19, K-50 और S-400 के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। और जहां तक बात है इजराइल की, तो ब्राक 8 जैसी घातक मिसाइल कोई और देश नहीं बना सकता और ना ही किसी और देश के पास मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी है। अब सोचो कि अगर इन तीनों का एक संगठन बन जाए तो वो कितना घातक होगा। और नाटो की ही तरह एक रूल भी बनाया जाए कि अगर तीनों में से किसी पर भी हमला होता है तो तीनों देश उसे अपने ऊपर हमला मानेंगे और मिलकर जवाब देंगे। और फिर तो बस चीन हो या अमेरिका, सबको ठोकने का एक ही तरीका। पिछली एक वीडियो में मैंने आपको दोस्तों क्या आपको पता है कि आसमान में कभी कभार एरोप्लेन के पीछे ये व्हाइट लाइन क्यों दिखाई देता है और क्यों गांधी जी ने एक बार तिरंगे को सल्यूट करने से भी मना कर दिया था? जानने के लिए बने रहना वीडियो में एंड तक। नंबर 3, आसमान में जो व्हाइट लाइन फॉर्म होता है उन्हें कॉन्ट्रेल्स कहा जाता है और इसलिए बनते हैं क्योंकि एरोप्लेन बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है जहाँ का टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है और एरोप्लेन का इंजन उस ठंडी हवा को लेकर गर्म हवा बाहर छोड़ता है, जिस कारण ये व्हाइट लाइन फॉर्म होती है। नंबर 2, दोस्तों आप लोगों ने रेनबो तो देखा ही होगा जो की धनुष की तरह दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली में जब आप इसे आसमान से देखेंगे तो ये आपको पूरा गोल दिखाई देगा, है ना, बिल्कुल अमेजिंग। नंबर 1, दोस्तों जब हमारा देश आजाद हुआ था तो लोगों ने डिसाइड किया कि तिरंगे को रीडिजाइन किया जाएगा, लेकिन महात्मा गांधी ने लाहौर के असेंबली में स्टेटमेंट दिया कि अगर तिरंगे के बीच में चरखा और उसके साइड में यूनियन जैक नहीं लगा तो वो तिरंगे को सल्यूट भी नहीं करेंगे। और इसी समय भीमराव अंबेडकर ने तिरंगे के बीच में अशोक चक्र लगाने का प्रपोजल लिखा, जिसे एक्सेप्ट कर लिया गया और तिरंगे के बीच में अशोक चक्र लगा दिया गया। इसीलिए महात्मा गांधी ने तिरंगे को सल्यूट करने से मना कर दिया। आपको क्या लगता है, महात्मा गांधी ने सही किया या गलत? मुझे कमेंट में जरूर से लिखेगा। दोस्तों क्या आपको पता है पाकिस्तान वाले आखिर इलॉन मस्क ने ट्विटर को क्यों खरीदा और उनका इसे लेकर क्या प्लान है, तो आइए जानते हैं। नंबर 1, इलॉन मस्क ने कहा कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट करना चाहते हैं क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। नंबर 2, इलॉन मस्क ट्विटर के एल्गोरिदम को और बेहतर बनाना चाहते हैं और इसमें कुछ न्यू फीचर्स भी ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि ट्वीट एडिट बटन, जिसके लिए लोग भी काफी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नंबर 3, दोस्तों इलॉन मस्क की फेसबुक से नहीं बनती तो वो ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं और जो मन में आता है बोल देते हैं, जिसके लिए पहले उन्हें फाइन भी देना पड़ा है। तो प्राइवेट रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग इलॉन मस्क को चाहिए फ्रीडम कि वो अपना मैसेज दुनिया तक पहुंचा सके बिना किसी रोक टोक के और बिना बैन हुए, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ। तो इलॉन मस्क ने ट्विटर को ही खरीद लिया क्योंकि जलवे हैं इलॉन भैया के। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो फैक्ट्स माइंड को जरूर सब्सक्राइब करें। आखिर इलॉन मस्क ने क्या होगा अगर इस दुनिया में मौजूद सारे परमाणु बम को ब्लैक होल के अंदर फोड़ दिया जाए? क्या तब भी ब्लैक होल तबाह हो पाएगा या परमाणु बम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी? चलिए जानते हैं। इस दुनिया में अभी तक का सबसे खतरनाक परमाणु बम है बमों का राजा तजार। इसे अमेरिका ने डेवलप किया है। इसकी शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि ये 35 किलोमीटर अंदर की किसी भी चीज को तुरंत ही पिघला सकती है। अब टोटल इस दुनिया में 13,000 के करीब न्यूक्लियर बम है। सो अब मान लीजिए सारे के सारे तजार है। अब इन सारे न्यूक्लियर बॉम्ब को हम ब्लैक होल में फोड़ेंगे तो हमारे सोलर सिस्टम से सबसे नजदीक में जो ब्लैक होल है उसका नाम है यूनिकॉर्न और ये ज्यादा बड़ा भी नहीं है। तो जैसे ही हम उसके अंदर परमाणु बम छोड़ेंगे तो हमारे परमाणु बम को ब्लैक होल बड़े आराम से निकल जाएगा। तो क्या परमाणु बम ब्लैक होल के अंदर जाके फटेगी? जी नहीं, ग्रेविटी के चलते परमाणु बम में से एटम अलग हो जाएंगे। अगर मान लीजिए बॉम्ब फट भी गया ना तो बॉम्ब का सारा एनर्जी फैल ही नहीं पाएगा और ब्लैक होल उस एनर्जी को बड़े आराम से गटक लेगा। उसके बाद ब्लैक होल का मास और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। सो ऐसा कोई तरीका ही नहीं है जिससे ब्लैक होल को खत्म किया जा सके। क्या होगा अगर इस दुनिया टॉप 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट। नंबर 1, लड़कियां जो ऊंची ऊंची हिल्स पहनती हैं, ये उसकी एक्सरे इमेज है और आप इस इमेज में साफ साफ देख सकते हो कि हमारे पेड़ की हड्डी किस तरह मुड़ रही है। नंबर 2, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की आखिरी फोटो है जो कि उनके मरने के कुछ दिनों पहले ही ली गई थी। नंबर 3, क्या आपको पता है अगर हमारा एक नाखून पूरी तरह से उखड़ जाता है तो उसे पूरी तरह से उगने में लगभग 6 महीने लगते हैं। नंबर 4, कैलाशनाथ महादेव नाम का ये स्टेचू दुनिया का सबसे बड़ा शिव जी का स्टेचू है जिसकी लंबाई 145 फीट है। नंबर 5, ओलंपिक्स के इस लोगो में ये 5 कलर सभी देशों के झंडे को दर्शाते हैं। दुनिया में सबसे खतरनाक इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। दुनिया आखिरकार क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश से निवेदन किया कि आप अब से सिर्फ एक ही वक्त का खाना खाइए? लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि पूरे देश से ऐसा कहने से पहले उन्होंने खुद अपने परिवार के साथ एक वक्त का खाना खाना शुरू कर दिया था। दरअसल जब 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया था तो भारत भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा था पाकिस्तान को, जिससे बौखला के पाकिस्तान के उस वक्त के सबसे अच्छे दोस्त अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री को धमकी देते हुए कहा कि ये युद्ध को जल्द से जल्द रोक दो, नहीं तो हम आपको गेहूं की सप्लाई नहीं करेंगे, जिससे उस वक्त भारत में बहुत भयंकर भुखमरी भी फैल सकती थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने पूरी निडरता से अमेरिका के प्रेसिडेंट को ये साफ कह दिया कि अब हम किसी के भी गुलाम नहीं बनेंगे, बेशक हमारे पूरे देश को भूखा ही क्यों न सोना पड़े। और वो महान नेता और कोई नहीं बल्कि हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री थे। आखिरकार क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश गाइस आजकल लोग व्यूज के लिए क्या
गाइस, अगर हमें किसी के आखिरी पलों में उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने का मौका मिल जाए तो उससे अच्छा शायद कुछ हो भी नहीं सकता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जर्मनी में, जहां पर 20,000 लोग एक बच्चे की आखिरी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए अपनी अपनी बाइक्स के साथ सड़कों पर उतर आए। दरअसल जर्मनी में रहने वाला रोल्फे, जो कि सिर्फ एक 6 साल का बच्चा है, वो कैंसर से पीड़ित था और कैंसर की आखिरी स्टेज पर होने के कारण उस बच्चे का बच पाना नामुमकिन था। बच्चे को बाइक्स और उसकी आवाज सुनने का बहुत शौक था और उसकी इसी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए उसके माता पिता ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डाला था। पहले उन्हें लगा कि सिर्फ 15 या 20 लोग आएंगे, मगर उन्हें तब हैरानी हुई जब 15 या 20 लोग नहीं, पूरे 15 से 20,000 लोग अपनी अपनी बाइक्स पर सवार होकर चले आए उस बच्चे का मोराल बूस्ट करने के लिए और उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। गाइस, भले ही ये 20,000 लोग उस बच्चे की जान ना बचा पाए हों, लेकिन उससे उसके जिंदगी के आखिरी कुछ पलों में खुशी जरूर मिली होगी। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। आइए जानते हैं लंदन शहर से जुड़े कुछ रोचक तथ्य के बारे में। इंग्लैंड की राजधानी लंदन घूमने के लिहाज से एक बेहतर शहर है। दुनिया के सबसे बड़े राजघराने यानी इंग्लैंड की रानी की राजधानी लंदन में ही है। लंदन शहर की स्थापना रोमन वासियों ने की थी, जिन्होंने इसका नाम लोडिनियम रखा था। लंदन की संसद को पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर कहा जाता है और ये शहर का सबसे बड़ा पैलेस है। बिग बैन असल में टावर का नहीं, बल्कि टावर पे लगे घड़ी का नाम है और टावर का नाम द एलिजाबेथ टावर है। लंदन में 300 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, जिनमें इंग्लिश, गुजराती, बंगाली और पंजाबी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। टेम्स नदी के किनारे लंदन आई के नाम से मशहूर फेरिस व्हील एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। लंदन अंडरग्राउंड रेलवे में लगभग 5 लाख चूहे रहते हैं। लंदन की संसद में किसी भी सदन में मरना गैर कानूनी है। ऐसे ही ढेर सारे अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल फैक्ट को जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, अनलॉक इट। 3 ऐसे कोइंसिडेंसेस जिन्हें जानने के बाद आप भी यही बोलोगे, क्या बात है। आपने 1 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक के नोट जरूर देखे होंगे और अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में, खाने पीने में और शॉपिंग में खर्च भी जरूर किए होंगे। लेकिन क्या आपने कभी आज तक 0 रुपए का नोट देखा है? अब सवाल आता है कि जब 1 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक का नोट ऑलरेडी मार्केट में है, तो 0 रुपए का नोट छापने की क्या जरूरत है और क्या आप इससे कुछ खरीद सकते हैं? हमेशा की तरह आपको गजब की इन्फॉर्मेशन देंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिए। हमारे देश में जब आप किसी सरकारी ऑफिस में अपना काम कराने जाते हैं तो आपके काम की फाइल तब तक कूड़े में पड़ी रहती है जब तक कि आप उस पर चाय पानी का खर्चा यानी कि रिश्वत नहीं रख देते। कुछ भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों को ऐसा लगता है मानो रिश्वत लेना उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो। इसीलिए चेन्नई के एक एनजीओ फिफ्थ पिलर ने 0 रुपए के नोट छापे, जो देखने में 50 रुपए के नोट जैसे लगते हैं। इस एनजीओ का कहना है कि जब भी आपसे कोई रिश्वत मांगे तो उसको इन्हीं 0 रुपए के नोटों में रिश्वत दें और उसके मुंह पर ईमानदारी का करारा तमाचा मारें, जिससे कि उस भ्रष्ट कर्मचारी को रिश्वत भी मिले और आपके पैसे भी खर्च ना हो। क्या आपसे भी कभी रिश्वत मांगी गई है? कमेंट्स में बताइए। आप सोचिए, अगर रूस, भारत और चीन दोस्त बन जाए तो क्या होगा। जबरदस्त जानकारी देंगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रशिया यूक्रेन विवाद के चलते रूस ने हाल ही में भारत और चीन के सामने एक नया संगठन RIC बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसका फुल फॉर्म होगा रशिया, इंडिया, चाइना। और इसका मकसद होगा दुनिया में अमेरिका और नाटो देश की बढ़ती हुई दादागिरी को खत्म करना, क्योंकि अमेरिका के बाद ये तीनों देश ही सुपर पावर्स हैं और अगर ये तीनों मिल गए तो नाटो की ऐसी की तैसी कर सकते हैं। जहाँ नाटो में 30 देश शामिल है, वहीं RIC में महज 3 देश शामिल है। मिलिट्री के मामले में नाटो के पास 54 लाख सैनिक हैं और इन तीनों देशों के पास 80 लाख से ज्यादा सोल्जर्स हैं। नाटो के पास है 2700 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और RIC के पास 9,700 से ज्यादा है। नाटो के पास न्यूक्लियर वेपन्स है 6,065, RIC के पास 6,800 न्यूक्लियर वेपन्स है। नाटो के पास 14,600 टैंक्स हैं, RIC के पास 22,200 टैंक्स हैं। तीनों देश मिल गए तो अमेरिका और नाटो की ऐसी की तैसी कर सकते हैं। वैसे रशिया के साथ तो ठीक है, लेकिन क्या इंडिया को चाइना के साथ नंबर 1, एक चाइनीज आदमी एयरपोर्ट में अपने साथ 30 केजी से एक्स्ट्रा सामान लेकर जा रहा था और इसके लिए उसे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे थे। लेकिन इस आदमी के साथ 30 केजी के बस संतरे थे, तो ये आदमी और उसके 4 दोस्तों ने मिलके एयरपोर्ट पे आधे घंटे के अंदर 30 केजी के संतरे खा लिए और वे पैसे देने से बच गए। नंबर 2, ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर एक ईगल अपने एक पंख को खो देती है तो वो दूसरे साइड के विंग से भी सेम साइज का पंख निकाल देती है ताकि बैलेंस बना रहे और इस टाइप के ईगल की प्रजाति का नाम बाल्ड ईगल है।
नंबर 3, एक लॉयर था। ये दिखाना चाहता था कि इस बिल्डिंग का मिरर टूट नहीं सकता और इसे प्रूफ करने के लिए फुल स्पीड में ग्लास की तरफ भागे और विंडो से टकरा गए और जो मिरर था वो एक्चुअली में अनब्रेकेबल था और इसीलिए वो टूटा ही नहीं, लेकिन वो ग्लास विंडो के फ्रेम से बाहर निकल गया और ये आदमी कांच के साथ नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। नंबर 1, एक ऐसा होना ही था, भारत के आगे इंडोनेशिया को झुकना ही पड़ना था। दरअसल जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिए, जिससे भारत को आर्थिक रूप से काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था। इसके बाद भारतीय सरकार ने कूटनीतिक दबाव बनाते हुए इंडोनेशिया की सरकार से कहा कि आप बेशक प्रोसेस्ड पाम ऑयल पर बैन लगाए रखें, लेकिन कृपया कच्चे पाम ऑयल को एक्सपोर्ट करें। इस पर इंडोनेशिया सरकार ने भी इस मामले में सोचने की बात कही है। अब जानते हैं आखिरकार इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन ही क्यों लगाया। दरअसल इंडोनेशिया में पूरी दुनिया की तरह रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़ गए। अगर तेल महंगा हो गया तो चीजों की प्रोडक्शन भी महंगी हो जाएगी, जिसके चलते खाने की सप्लाई में भी तेजी से कमी आने लग गई। इस शॉर्टेज की वजह से हर चीज महंगी होनी शुरू हो गई। इसे देख इंडोनेशियाई सरकार ने पेट्रोल और डीजल की किल्लत को देखते हुए बायोडीजल बनाने की बात कही, जो पाम ऑयल से बने। इससे पूरे इंडोनेशिया में पोल्यूशन भी कम होगा, साथ ही साथ पहले अपने देश में खाने की कमी को भी पूरा किया जा सके। तो क्या ये बैन सही? ऐसा होना ही था, भारत के आगे इंडोनेशिया को झुकना ही पड़ना था। दरअसल जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के हिंदुस्तानी भाइयों, आराम तो आ ही गया होगा, भला इतनी जबान में पूछा है, समझ तो अब आ ही जाना चाहिए आपको। कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बल्कि आप सिर्फ भूत नहीं है बल्कि नालायक भूत हैं, जो बार बार मार खाकर भी नहीं समझते। अंधेरे में नहीं, उजाले में मारते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है भारत ने इजराइल के साथ मिलकर दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, और इस मिसाइल के नाम से चीन और पाकिस्तान इतना डर गए हैं कि भारत से दोस्ती करना चाहते हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, चीन और पाकिस्तान अपने स्टेटमेंट में भारत के तारीफ करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी भारतीय हैं तो वीडियो को एक लाइक ठोक दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दरअसल दोस्तों, MRSM मिसाइल का सफल परीक्षण भारत ने इजराइल के साथ मिलकर कर लिया है। दोस्तों, जिस मिसाइल ने दुश्मनों का होश उड़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, और ये मिसाइल इतनी खतरनाक है कि लॉन्च होते ही अपने टारगेट को सटीक निशाना लगाती है। और दोस्तों, ये मिसाइल हवा से हवा में ही मार कर सकती है। और दोस्तों, इस मिसाइल का वजन करीब 275 किलोग्राम है। और दोस्तों, इस मिसाइल पे 60 केजी तक का हथियार लोड किया जा सकता है। और दोस्तों, इस मिसाइल का रेंज आधा किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर के बीच है। यानी कि दोस्तों, इस रेंज में आने वाली दुश्मन की विमान हो या फिर कोई ड्रोन हो, उसे आसानी से उड़ा सकती है। और दोस्तों, ये मिसाइल अभी तक का सबसे खतरनाक मिसाइल। दोस्तों, क्या आपको पता है भारत ने आज के टाइम में चाइना भारत से बहुत से मामले में आगे निकलता जा रहा है, लेकिन वो एक चीज में भारत के आगे कहीं नहीं टिकता और वो है आर्मी। क्योंकि चाइना की आर्मी भले ही ट्रेनिंग के दौरान तो खूब दिखते हैं कुंफू करते हुए, लेकिन जब वो आर्मी मैन बन जाते हैं तब उनका सारा ट्रेनिंग तेल लेने चला जाता है। चाइना में 20% सैनिक तो दारू का सेवन एक लिमिट से ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से वे मोटे होते जा रहे हैं। और ऊपर से पिछले 40 सालों से तो चाइनीजों ने एक चींटी तक को नहीं मारा, मतलब एक युद्ध भी नहीं लड़ा। लास्ट टाइम 1979 में उन्होंने वियतनाम को उंगली करने की कोशिश की थी और वहाँ उन्हें अच्छे से वियतनाम ने धोया था। इसलिए चाइना की फौज भले ही दिखने में काफी बड़ी लगती हो, लेकिन वो अंदर से कोयले की खदान की तरह खोखले हैं। क्योंकि किसी भी युद्ध को लड़ने से पहले एक्सपीरियंस और हिम्मत होना जरूरी है। वहीं हमारी इंडियन आर्मी की बात करें तो वो आए दिन जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को ठोकते रहते हैं। और हमारी इंडियन आर्मी की जज्बा और हिम्मत ऐसी है जो फौलाद को भी चिर दे। कमेंट में इन वीरों के लिए एक जय हिंद जरूर से लिख दीजिएगा। आज के टाइम चीन की एक ऐसी कमजोर नस जिस पर पूरी तरह से भारत का नियंत्रण है, और जिस दिन भारत ने उस नस को दबा दिया, समझो चीन की उल्टी गिनती शुरू। दरअसल चाइना की वो कमजोरी है मलक्का स्ट्रेट, जो मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच का एक संकरा समुद्री रास्ता है। और चीन के उद्योगों में यूज होने वाला 80% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अब ये रास्ता चीन की कमजोरी इसलिए है क्योंकि इस पर भारत का नियंत्रण है, और वॉर की कंडीशन में भारतीय नौसेना इसे ब्लॉक करने का अधिकार रखती है। अब अगर भारत ने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया तो इससे चीन की इकोनॉमी पूरी तरह से हिल जाएगी, क्योंकि इसके बाद चीन को अफ्रीका या फिर अरब देशों से व्यापार करने के लिए एक लंबे रूट से होकर गुजरना पड़ेगा, जिससे चीन का हर साल अनुमानित $220 बिलियन का खर्च आएगा। और इससे समय की खपत भी ज्यादा होगी। अब इन्हीं सबके चलते चीन को डर है कि कहीं भारत इस रास्ते को ब्लॉक न कर दे, और शायद इसीलिए उसने एक नया रास्ता खोजा है जो पीओके से होते हुए सीधे पाकिस्तान के ग्वादर तक जाता है। और CPEC प्रोजेक्ट के तहत इस रास्ते का निर्माण हो रहा है, और इससे चीन सीधे अफ्रीका और अरब देशों से जुड़ जाएगा। पर जिस दिन पीओके पर भारत का कब्जा हो गया, उस दिन चीन का ये प्रोजेक्ट धरा का धरा रह जाएगा। चीन की एक ऐसी कमजोर नस जिस पर पूरी तरह से भारत का नियंत्रण है, और
आखिरकार रशिया ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे अमेरिका समेत पूरे यूरोपियन यूनियन के मुंह पर एक तमाचा पड़ा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ एक ही महीने में रशिया दुनिया की सबसे ज्यादा सैंक्शंस वाली कंट्री बन चुकी है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध की वजह से रशिया की करेंसी बेहद ही ज्यादा ड्रॉप कर गई थी और यहाँ तक कि इंडियन करेंसी भी रशिया से आगे निकल गई थी। लेकिन दोस्तों पिछले एक हफ्ते में, सिर्फ एक हफ्ते में रशिया ने पूरी गेम ही पलट दी। दरअसल रशिया पिछले एक महीने से सभी यूरोपियन नेशन से कह रहा था कि अब से वो रूबल के अलावा और कोई भी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन किसी भी देश ने इसे सीरियसली नहीं लिया क्योंकि सब जानते थे कि इस वक्त रशिया को पैसों की जरूरत है, उससे हमारी एक्सचेंज करेंसी भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अब हाल ही में ही रशिया ने बल्गेरिया और पोलैंड की नेचुरल गैस की सप्लाई को बंद कर दी है और ये तो अभी बस शुरुआत है, आगे और भी देशों की बारी आएगी। लेकिन अब सोचकर देखिए कि इतने सैंक्शंस के बावजूद भी पिछले 2 साल में रशियन करेंसी कभी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है। आखिरकार रशिया चीता बाज को देखते ही क्यों मार देती है? वैसे चीता जल्दी से किसी ऐसे जीव का शिकार नहीं करती जिसे वो अपना भोजन न मानती हो, लेकिन अब शेर को ही देख लो, शेर लकड़बग्घों को खाता नहीं है, फिर भी इनके बच्चे को देखते ही मारकर छोड़ देता है। शेर चीता को भी नहीं खाता, लेकिन मौका लगने पर चीता के पूरे परिवार को मार डालता है। ऐसे ही तेंदुए और हर बड़ी बिल्ली को मार डालता है। यानी हम कह सकते हैं शेर सभी बिल्लियों का कट्टर दुश्मन है। लेकिन अब सवाल ये कि चीता को ईगल से ऐसी क्या दुश्मनी है? दरअसल इस लड़ाई का मेन कारण खुद ईगल ही है। जब भी कभी ईगल चीता या तेंदुए के बच्चों को देखती है तो उन्हें आसान शिकार समझकर अपने साथ ले उठती है और चीता बेबस लाचार अपने बच्चों का मर्डर होते देखती रहती है। यही से चीता में अपने बच्चों की मौत का बदला लेने की चाह जाग उठती है और का चीता ईगल को देखती उसको मार डालती है। खाती नहीं है क्योंकि उसे अपना शिकार मानती नहीं, दुश्मन मानती है। दोस्तों क्या आपने कभी बाज देखा है? कमेंट कीजिए। चीता बाज को 93 रोल्स रॉयस यानी कि 93 रोल्स रॉयस खरीद ली जबलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर ने। भाई इंडिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी ने भी अब जाके खरीदी है रोल्स रॉयस। तो यार ऐसा तो क्या किया था इस प्रोफेसर ने, अमेजिंग जानकारी देंगे दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिएगा। तो भाई जबलपुर में पढ़ाई खत्म करिए प्रोफेसर साहब, वहीं प्रोफेसर बने, पर इंडिया में जरा इनकी आइडियोलॉजी कहीं लोगों से मैच नहीं हो पाई। फिर ये शिफ्ट हो गए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जहाँ पे इनकी फैन फॉलोइंग गजब की बढ़ी। इनका मानना था कि यार संन्यास लेने का एक ही तरीका होता है, सब कुछ त्याग कर नहीं, पर सब कुछ इतना कर या इतना इस्तेमाल कर और दुनिया में सारी चीजें करने के बाद जब आप तृप्त हो जाओ तभी आप संन्यास ले सकते हो। संन्यास लेने का ये तरीका प्रपोज किया था एक इंडियन गुरु ने जिनका नाम था ओशो। इन्होंने 93 रोल्स रॉयस खरीद ली एक बार ताकि वो रोल्स रॉयस के मुंह से बाहर निकले। वैसे सेक्स को लेकर भी इनके कुछ ऐसे ही विचार थे। उनका राइज टू फेम और एक हद तक पतन भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही हुआ। एक से एक घड़ियां, एक से एक गाड़ियां और एक आलीशान लाइफस्टाइल इनको एक आइकन बना गए थे। बाकी क्या आपको इनके विचार ठीक लगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। 93 रोल्स। आज आपको बताएंगे भारत के एक ऐसे टॉप सीक्रेट ऑपरेशन के बारे में जिस ऑपरेशन को खुद भारतीय सरकार ही अपना मिशन नहीं मानती, और ये ऑपरेशन है ऑपरेशन व्हाइट वॉश। दरअसल इस ऑपरेशन को ना किसी रॉकेट, तोप, बंदूक और ना ही जवानों द्वारा अंजाम दिया गया था। ये ऑपरेशन भारत के खुफिया हथियार काली द्वारा अंजाम दिया गया था। काली एक ऐसा वेपन है जो केवल कुछ नैनो सेकंड में ही इतने तेज लेजर या यूं बोले बिजली के झटके मारती है कि बुर्ज खलीफा को भी गिराया जा सकता है। भारत ने अपने इस काली को कटक से एक विमान में लोड करके सियाचिन ले गया। वहाँ पर पूरे सिक्योरिटी के बीच काली 5:40 पर सियाचिन के उन बर्फ के पहाड़ियों पर हाई लेजर बीम्स को इंजेक्ट करना चालू कर दिया। इसके इंजेक्ट करने से वहाँ एक बहुत बड़ा इवेलांच आ गया। वहाँ 80 फीट लंबी बर्फ की चादर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गिर गई और वहाँ पर जितने भी पाकिस्तान के बंकर्स थे सब तबाह हो गए और पाकिस्तान के 124 जवान मारे गए। शुरू में तो पाकिस्तान इसे प्राकृतिक आपदा समझ रहा था, बाद में पाकिस्तान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की खूब कोशिश की, लेकिन भारत बोलता रहा कि हमारे पास तो काली नाम का कोई हथियार ही नहीं है। आज आपको बताएंगे दोस्तों आखिर क्यों रशिया और यूक्रेन को, इन दोनों को हर हाल में इंडिया का सपोर्ट चाहिए, और आखिर क्यों हम इंडियंस को रशिया पेट्रोल और डीजल पर 20 से 30% डिस्काउंट दे रहा है। अब जरा गौर से सुनो, पूरी दुनिया में हमारा इंडिया चौथा सबसे पावरफुल देश है और रशिया का सबसे अच्छा वाला दोस्त है, और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और नाटो यूक्रेन का नाम लेकर रशिया पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो ऐसे में रशिया चाहता है कि उसका पेट्रोल और डीजल सबसे ज्यादा इंडिया खरीदे और इससे रशिया की काफी ज्यादा मदद भी हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि हमारा इंडिया, इराक, सऊदी अरब रशिया से पेट्रोल खरीदता है और अब रशिया चाहता है कि हम पूरा पेट्रोल और डीजल सिर्फ रशिया से ही खरीदे, और इसीलिए वो 30 से 40% डिस्काउंट दे रहा है। अब आखिर क्यों यूक्रेन को भी इंडिया का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अब यूक्रेन को भी पता चल गया है कि अमेरिका और नाटो सबसे बड़े धोखेबाज हैं। तो इसीलिए यूक्रेन ने इंडिया की मदद से रशिया से बात कर इस वार को रुकाना चाहता है। वैसे हाँ, इंडिया के लिए एक सैल्यूट तो बनता। दोस्तों आखिर क्यों रशिया और यूक्रेन को, इन दोनों को हर हाल में इंडिया का सपोर्ट चाहिए, और आखिर क्यों हम इंडियंस को रशिया पेट्रोल और डीजल पर 20 से 30
ठीक है, इसे मेरे कैबिन में रख देना। ठीक है, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ओके सर। तो इस बॉस ने सुसाइड कर लिया है छत से कूद कर, लेकिन गाइस क्या आपको इसके मुंह पर एक भी खून का निशान दिख रहा है क्या? हाँ जी मैडम, आपके बॉस की डेथ हो गई। उस वक्त कमरे में कौन कौन था? उस वक्त कमरे में सिर्फ मैं थी। अच्छा, तो उन्होंने आत्महत्या क्यों करी? पता नहीं, वो बहुत भले इंसान थे। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे नई गाड़ी दिलाई थी, डायमंड का नेकलेस दिलाया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? परसों ही मुझे डायमंड की रिंग दिलाई है और आज शाम ही मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस वीडियो को मैंने पहले भी रोस्ट कर चुका हूँ। इस वीडियो को मैंने रोस्ट नहीं किया तो क्या हुआ, लेकिन ऐसी सेम वीडियो दुष्यंत कुक रह सकी थी जिसको मैंने रोस्ट कर चुका हूँ, एंड इन लोग ने उसी वीडियो का टॉपिक डायलॉग सब उठा के। रूस और भारत के बीच काफी गहरी दोस्ती है और ये दोस्ती पिछले 15 सालों से एक दूसरे के भरोसे पर टिका है, लेकिन अब दोनों देशों के संबंधों पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है और ये खतरा रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का कारण है, जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन को चेतावनी दिया है कि अगर पुतिन ने युद्ध नहीं रोका तो रूस को वैश्विक मंच से पूरी तरीके से अलग कर दिया जाएगा, जिस वजह से भारत पर भी काफी दबाव आने लगा है कि वो रूस से खुद को दूर कर ले। और इस वजह से भारत दुविधा में है कि वो क्या करेगा, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए रूस और अमेरिका दोनों अहम है। लेकिन अगर सभी के दबाव में भारत रूस को छोड़ता है तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान भारत को ही होगा, क्योंकि रूस के तेल गैस सेक्टर में भारत के कंपनियों का कुल निवेश 15 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। अब अगर हमें इन नुकसानियों से बचना है तो हमारे पास कूटनीतिक रणनीति ये है कि हमें अपने पश्चिमी साझेदारों को साफ साफ कहना होगा कि इसके लिए रूस से दूरी बनाना मुमकिन नहीं है और आगे जो होगा देखा जाएगा। रूस और भारत के बीच काफी गहरी जिस तरह से पाकिस्तान भारत को अपना दुश्मन मानता है, उससे कई ज्यादा बड़ा दुश्मन मानता है इजराइल को। पर आखिर क्यों? हमेशा की तरह कुछ नया बताएंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इजराइल और पाकिस्तान की दुश्मनी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान इजराइल को देश मानता ही नहीं है और कोई भी पाकिस्तानी चाह कर भी इजराइल घूमने नहीं जा सकता। ये दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन कैसे बन गए? देखिए, ये बात है 1947 की, जब उस समय के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना को एक टेलीग्राम रिसीव हुआ। उसे भेजा था डेविड बेन ने, जो कि उस समय के इजराइल के पीएम थे। इजराइल उस समय पाकिस्तान के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करना चाहता था, पर पाकिस्तान ने उसे साफ मना कर दिया। और बात सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं होती है। 1967 के समय जब दुनिया के बहुत सारे देश इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहती थी, तब पाकिस्तान ने भी अरब कंट्रीज का सपोर्ट किया था और इसके साथ साथ फिलिस्तीन को इजराइल के साथ लड़ने के लिए मिलिट्री सपोर्ट और सप्लायर्स भी भेजी थी। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि इजराइल और पाकिस्तान इन दोनों देशों में से सबसे मजबूत कौन है? जिस तरह से पाकिस्तान रियलिटी शोज के पीछे का ये राज जानने के बाद आप भी यही बोलोगे, क्या बात है। नंबर 3, बिग बॉस। ये शो 2006 में टीवी पर लॉन्च हुआ था और अब तक लगभग इसके 1360 एपिसोड आ चुके हैं और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, इसके मोस्ट ऑफ द एपिसोड स्क्रिप्टेड होते हैं। और बिग बॉस के अंदर जो लड़ाई झगड़ा दिखाया जाता है वो भी फेक होता है, क्योंकि फिर चाहे कोई रियलिटी शो हो या मूवी, हर चीज स्क्रिप्ट पर ही चलता है। नंबर 2, केबीसी। इस शो को वू वांट टू बी अ मिलियनेयर नामक एक शो से इंस्पायर होकर बनाया गया है और आपको ये शायद ही पता होगा कि इसके अंदर जो ऑडियंस पूल होता है वो फेक होता है और इस शो के अंदर जो कंटेस्टेंट की स्टोरी दिखाई जाती है वो भी आधी से ज्यादा स्क्रिप्टेड होती है। और यहाँ तक इस शो के अंदर जो ऑडियंस होती है वो भी नकली होती है, क्योंकि उन्हें पैसे देकर बुलाया जाता है। नंबर 1, मैन वर्सेस वाइल्ड। आप लोगों में से काफी लोगों का बचपन मैन वर्सेस वाइल्ड देख के गुजरा होगा, है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि बियर के जंगल में अकेले नहीं होते हैं, बल्कि इनके साथ 40 लोगों से भी ज्यादा की टीम होती है। और जिन जंगली जानवरों से इनका सामना होता है वो इन्हीं के पालतू जानवर होते हैं और कैमरे के सामने तो एक कीड़ा बिच्छू खा लेते हैं, लेकिन शूट खत्म होने के बाद ये बढ़िया खाना खाते हैं। इस वीडियो से कुछ नया जाना हो तो एक लाइक जरूर से करिएगा। रियलिटी शोज के लियो भाई एक आइसक्रीम खिलवाइयो। कितने रुपए की है भाई? 100 रुपए की है भाई। 100 रुपए की ये? दोस्तों क्या होगा जब दुनिया के सबसे मजबूत गुब्बारे में पानी भरकर ऊपर तक उछाला जाए? क्या वो फट पाएगा या फिर नहीं? वीडियो में आने वाला है बहुत ही ज्यादा मजा, तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटे में दबा देना, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस गुब्बारे को इतनी ऊपर तक उछालने पर भी कुछ नहीं हुआ। मुझे लगा गुब्बारा एक पल में फट जाएगा, लेकिन मेरे उम्मीदों पर तो सुनामी आ गई। वैसे ये वीडियो कैसी लगी? दोस्तों क्या होगा जब दुनिया के सबसे दोस्तों अगर आप अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को 3D बनाना चाहते हैं, अब टाटा ग्रुप कुछ ऐसा करने वाली है जिसे सुनकर आपको टाटा ग्रुप पर पहले से भी ज्यादा फख्र महसूस होगा। दरअसल रशिया और यूक्रेन के युद्ध के चलते हुए कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़ गए थे, जिससे भारत के लोगों के साथ साथ भारत की सरकार की जेब पर भी काफी बड़ा असर पड़ रहा था, जिस पर ध्यान देते हुए टाटा ग्रुप जो पिछले 1-2 साल से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को तेजी से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो PMI और रिवोल्ट मोटर्स के साथ टाई अप करके इंडियन आर्मी को भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल सप्लाई करेगा।
जो देश के दुश्मनों पे नजर रखने के लिए और उन्हें तबाह करने में मदद करेंगे। और हाँ, इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की खास बात ये है कि ये ऊंची से ऊंची ढलानों पर भी चल सकती है। प्लस ये काफी लाइट वेट है और तो और ये कॉस्ट एफिशिएंट भी है, जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली व्हीकल से काफी सस्ती पड़ेगी। और इन ईवी से नॉइस पोल्यूशन भी बहुत ही कम होता है, जिससे दुश्मनों को भी भनक नहीं लग पाएगी। और इन ईवीज में कई आर्म्ड वेपन्स को भी फिट किया जाएगा, जिसके बारे में फिलहाल अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ टाटा की इस कोशिश के लिए 1 लाख तो बनता। अब टाटा ग्रुप कुछ ऐसा करने इजिप्ट में एक प्राचीन मम्मी ताबूत को खोला गया है, जिसे देखकर लोगों को हैरानी सी हो गई है। इस साल की शुरुआत में 59वीं सिलबंदी सरकोफेगी मिले, इनमें से 1 दर्जन से भी ज़्यादा लोगों के सामने खोला गया। सखारा मिस्र का एक विशाल एवं प्राचीन दफन मैदान है। साइकाडेलिक आर्ट ने अपने ट्विटर पेज पर यह वीडियो शेयर किया। ताबूत के अंदर जो मम्मी दिख रही है उस अलंकृत दफन कपड़े में लपेटा हुआ है। इस वीडियो को 11 मिलियन लोग देख चुके हैं। नेशनल ज्योग्राफिक के अकॉर्डिंग पॉप संस्कृति और लोक कथाओं ने इस धारणा को बनाए रखा है कि मम्मी की कब्र खोलते ही मौत और अभिशाप होते हैं। इजिप्ट में एक प्राचीन मम्मी ताबूत को खोला गया है, जिसे देखकर लोगों को हैरानी सी हो गई है। इस साल की शुरुआत में 59वीं सिलबंदी 9 साल की उम्र में माँ की मृत्यु हो गई। 21 साल की उम्र में अपने पिता से अलग हो गए। 23 साल की उम्र में नौकरी से निकाल दिए गए। 24 साल की उम्र में बिजनेस में फेल हुए और 27 साल की उम्र में डिप्रेशन में चले गए। 34 साल की उम्र में चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। 45 साल की उम्र में सीनेट का चुनाव हारे। 47 साल की उम्र में फिर से वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हार गए और 49 साल की उम्र में दोबारा सीनेट का चुनाव हारे और फिर 51 साल की उम्र में फिर से चुनाव लड़ा और अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट भी बन गए। और दोस्तों, जिन्हें आज दुनिया अब्राहम लिंकन के नाम से जानती है। दोस्तों, जिंदगी में हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। अनेकों दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों इंडिया के लुटेरे इंडिया के पैसा लूट के लंदन भाग जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, वैसे ही गजब के नॉलेज शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप भी इंडियन है तो वीडियो को एक लाइक ठोक दीजिए और कमेंट में जय हिंद लिखिए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि विजय माल्या और नीरव मोदी इंडिया के पैसा लूट के लंदन भाग गए हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे इनको कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि दोस्तों यूके में 2 मिलियन पाउंड में गोल्डन वीजा मिल जाता है। और दोस्तों यूके का गवर्नमेंट अपने अनएथिकल टाइप के रूल एंड लॉ की वजह से ऐसे क्रिमिनल को मदद करता है। और दोस्तों ऐसा करने से वहाँ की गवर्नमेंट को काफी ज्यादा फायदा होता है। और दोस्तों आपको बता दूं, ये अनएथिकल एक्ट कुछ नया नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 16th सेंचुरी में कैसे ब्रिटेन ने इंडिया में आकर ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की और इंडिया से कितना कुछ ब्रिटेन लेकर गए, ये सब कुछ आप जान सकते हैं इस बुक समरी में, जिसका नाम है द थेफ्ट ऑफ इंडिया। और दोस्तों ये मेरा फेवरेट बुक समरी है। और दोस्तों इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा कुकू FM है। और दोस्तों आपके लिए बिल्कुल सही समय है, क्योंकि ईयरली कुकू FM का सब्सक्रिप्शन 50% ऑफ मिल रहा है सिर्फ 199 में। और दोस्तों इसके लिए इस कोड को यूज करना होगा KGSF15 को। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों? दोस्तों, आज मैं काफी गुस्से में हूँ, क्योंकि मेरे ये वाले वीडियो पर पाकिस्तान के एक बंदे ने कमेंट करते हुए ये कहा, हिंदुस्तान की औकात क्या है हमारे पाकिस्तान के सामने? हमारे पाकिस्तान तो शेर है, शेर। अबे सुन, मैं बताता हूँ कि तुम लोगों की औकात क्या है। जाकर गूगल में सर्च कर द बेस्ट टॉयलेट पेपर इन द वर्ल्ड, तो जाकर देख गूगल क्या दिखाता है। तुम लोगों की औकात क्या है वो गूगल को भी पता है। अगर वही हिंदुस्तान की औकात देखनी हो ना, वो भी जाकर गूगल पर सर्च कर वर्ल्ड बेस्ट कंट्री, तो हमारे हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर आता है और तुम्हारे पाकिस्तान की कोई नामो निशान तक नहीं है। इसलिए अगली बार कमेंट करना हो ना तो थोड़ा सोच समझ कर कमेंट करना। अगर आप भी एक सच्चा हिंदुस्तानी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को। गाइस, क्या आपको पता है कि ब्लैक होल जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से एक बहुत ही पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स की खगोलीय वस्तु है, जिसके खिंचाव से प्रकाश तो क्या कोई भी चीज नहीं बच सकती अगर उसकी सीमा में आ जाए तो। उससे भी मजे की बात यह है कि कोई भी चीज उसमें गिर तो सकती है लेकिन वापस कभी नहीं आ सकती। उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप कभी ब्लैक होल में गिर गए तो आप इस पूरे यूनिवर्स की बिगनिंग और एंडिंग दोनों देख पाओगे। गाइस, ये अमेजिंग साइंस का फैक्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब। आपने ड्रोन कैमरा वाला फोन के बारे में काफी सारा ऐड भी देखा होगा और काफी सारा प्रमोशन भी देखा होगा, बट ये फोन आज तक लॉन्च नहीं हुआ। इसका पीछे का जो कारण है वो क्या हो सकता है? वो है कि जो इसका फ्लाई जो टाइम था ना, वो तो उड़ रहा था, बट ये लैंडिंग सही टाइम पे और सही जगह पे नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इसका लैंडिंग मोबाइल पे होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा था। फाइनली इसका भी सॉल्यूशन कर लिया गया है और ये लैंडिंग भी कर रहा है। इसका जो लॉन्चिंग टाइम रखा गया है वो रखा गया है दिसंबर में। जी हाँ, ठीक सुने आप लोग। क्या आपको इससे पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में आपने ड्रोन कैमरा वाला फोन के बारे में काफी सारा ऐड भी देखा होगा और काफी। जय हिंद। सबसे पहले एक वार्निंग भैया, पाकिस्तान के लोग इस वीडियो को ना देखें तो ही अच्छा है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। जी, यहाँ तक मान चुकी हैं कि पाक फौज का मुकाबला करना
आसान नहीं है, बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि नामुमकिन है पाक फौज का मुकाबला करना। यानी वही बात होगी कि तारीफ वो जो दुश्मन करे। मजा नहीं आ रहा है। पाकिस्तान का मेजर है, देखिए यहाँ पे स्टार देख रहे हैं, और ये मेजर छोटा मोटा मेजर नहीं है, पैरा कमांडो है। देखिए यहाँ पैराशूट का आपको इंडिया से मिला देते हैं। देखिए ये भी पैरा कमांडो है, ये भी पैरा कमांडो है, ये भी मेजर रैंक पर है, ये भी मेजर रैंक पर है। ये ससुरे ये इस पर हमला करके गजवाए हिंद करेगा। सोच सकते हैं इतने साले पागल होते हैं सब, ये सब इनको अपनी औकात नहीं दिखती है। जिस बोतल में ये पानी पी रहा है बिहार में, उस बोतल पे सुबह सुबह लोग लेके ट्रेन के पटरी के किनारे लेटिन करने जाते हैं, उसमें ससुरा पानी पी रहा है और ये कह रहा है कि हम इन लोग पर गजवाए हिंद करेंगे। अरे भाई साहब, हमारे देश के सेना को मतलब तुमको क्या बोले यार। जय हिंद। सबसे पहले एक वार्निंग भैया। नंबर 1, ये काफी शॉकिंग फैक्ट है कि आपकी नाभि और आपके लिप्स का एक बहुत अच्छा कनेक्शन है। अगर आपको ड्राई लिप्स की प्रॉब्लम है तो आपको अपने नाभि में मस्टर्ड ऑयल लगा देना है, जिसके बाद आपके लिप्स अपने आप सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत ही ज्यादा अच्छे लगने लगेंगे, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी की नस एक प्रकार से नाभि में आकर मिलती है। नंबर 2, कोलकाता के एक 12 साल के लड़के ने एनिमी की वजह से आत्महत्या कर ली। दरअसल उसने एनिमी देखा था जिसमें जो मेन कैरेक्टर होता है वो ऊपर से कूदता है, लेकिन उसे एक एंजल बचा लेती है, जिसे देखकर उस लड़के भी यही करने का सोचा और वो 12 साल का लड़का अपने बिल्डिंग के छत से कूद गया, लेकिन उसे कोई भी एंजल बचाने नहीं आई और नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई। और आपने कभी सोचा है कि मूवी को 13+ या 18+ क्यों बनाया जाता है? तो इसकी वजह यही है। नंबर 3, क्या आप टूथब्रश करने से पहले अपने ब्रश को गीला करते हो? अगर हाँ तो ये बस आप नहीं बल्कि दुनिया में 90% लोग ऐसा करते हैं और 10% लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट ब्रश के ऊपर पेस्ट लगाकर ब्रश करते हैं। नंबर 1, ये काफी शॉकिंग फैक्ट है कि आपकी नाभि। दोस्तों हाल ही में एक न्यूज़ आया था कि चाइना एक आर्टिफिशियल मून बनाने जा रहा है। दोस्तों ये बात सच है और उन्होंने क्या करेंगे इस आर्टिफिशियल मून बना के, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन लोगों ने एक लो ग्रेविटी एनवायरनमेंट बनाएंगे यहाँ, इसको मैग्नेटिज्म यूज़ करके, जिसके तहत वो लोग ऐसे रिसर्च कर सकते हैं जहाँ ग्रेविटी कम हो। तो ये रिसर्च करने में ईजी रहेगा और चाइना इसको उनका जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है बहुत आगे तक जा सकता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों क्या होगा अगर रशिया, इंडिया और चाइना तीनों मिलकर आपस में एक संगठन RIC बना ले? क्या वो नेटो का सामना कर सकते हैं? रशिया RIC को बनाने पर जोर दे रहा है क्योंकि रशिया चाहता है कि दुनिया में नेटो के प्रभाव को कम किया जा सके, क्योंकि जहां नेटो में 30 देश हैं वहां RIC में मात्र 3 देश होंगे। RIC में R का मतलब है रशिया, I का मतलब है इंडिया और C का मतलब है चाइना। नेटो के अंदर अभी के समय में 30 देश है, मतलब की सीधी बात यह है कि 30 देशों के सामने मात्र 3 देश का टिक पाएंगे। अगर रशिया, चाइना और इंडिया तीनों एक हो जाते हैं, जो की होना तो बहुत ही मुश्किल है, पर अगर हो जाते हैं तो दुनिया में किसी भी देश से भिड़ सकते हैं, क्योंकि जहां नेटो के पास मात्र 50 लाख की आर्मी स्ट्रेंथ है, वहीं RIC मतलब इंडिया, चाइना और रशिया तीनों की आर्मीज को मिलाकर टोटल 84 लाख की आर्मी स्ट्रेंथ बनती है। जहां नेटो के पास मात्र 6000 न्यूक्लियर वेपन्स है, वहीं RIC के पास 6700 न्यूक्लियर वेपन्स होंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि रशिया, चाइना और इंडिया तीनों की सीमाएं भी एक दूसरे से लगती है, जिसकी वजह से एक दूसरे को आर्मी स्ट्रेंथ और आर्मी सप्लाईज पहुंचाना बहुत ही आसान हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या कभी RIC बन पाएगा? दोस्तों क्या होगा अगर रशिया, इंडिया और दोस्तों क्या आपको पता है पाकिस्तान का एक काला भैंसा अपने इंडियन आर्मी को चैलेंज किया है? जरा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। ये मैसेज इंडिया के आर्मी चीफ के लिए है। तुम लोग हमारे साथ क्या लड़ोगे? हम तुम्हें बंदूकों से नहीं सिर्फ थप्पड़ से मारेंगे। दोस्तों इंडिया के सामने इनकी कितनी औकात है अब हम आपको बताने वाला हूँ, तो जरा वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद लिख के सपोर्ट कीजिएगा। नंबर 1, दोस्तों शायद ये भूल गए कि 1971 में भारत के मात्र 300 सैनिक के सामने पाकिस्तान के 8000 सैनिक ने आत्मसमर्पण कर दिया था और यह दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण माना जाता है। और नंबर 2, दोस्तों भारत के सबसे खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के करीबी 124 किलोमीटर अंदर घुसकर तबाही मचा कर रख दिया है। और नंबर 3, दोस्तों क्या आपको पता है रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी छात्र इंडियन फ्लैग को दिखाकर अपने घर वापस लौट रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यही है अपना इंडिया का। दोस्तों क्या आपको पता है पाकिस्तान का एक नंबर 1, एक ऐसा हाईवे जो पूरा इंसान की हड्डियों से बना है और ये हड्डी उन लोगों की है जिन्होंने इस रोड को बनाया था। ये रोड रसिया में है। ये तब का रोड है जब रसिया किसी और देश का गुलाम था और रसियन लोगों से इतनी ज्यादा मेहनत करवाई जाती थी कि वो रोड बनाते बनाते ही मर जाते थे और दूसरे लोगों में इतनी ज्यादा ताकत भी नहीं होती थी कि वो दूसरों की डेड बॉडी को कहीं और लेकर जाए। इसी वजह से आज इस रोड का 30% से ज्यादा हिस्सा हड्डियों से भरा हुआ है। नंबर 2, पूरी दुनिया में बस 60 लोगों को ऐसी बीमारी है जिससे
वो सब चीजों को बहुत बारीकी से याद रख सकते हैं। अगर सड़क पर जाते हुए उन्हें बोतल का ढक्कन भी दिखाई देगा तो भी वो हमेशा उसे याद रखेंगे। और जब से ये पैदा हुए हैं उनको उनके लाइफ का हर एक पल याद रहता है और इस बीमारी का नाम हाइपरथैलेसिया है। नंबर 3, ये बहुत ही कमाल का फैक्ट है। आपने देखा होगा कि अफवाहें कितनी तेजी से फैलती हैं, लेकिन ये अफवाहें एक हेटर बनाता है। जो बेवकूफ होते हैं वो आगे फैलाते हैं और जो इडियट होते हैं वो उनको एक्सेप्ट करते हैं। नंबर 1, एक ऐसा हाईवे जो पूरा इंसान की हड्डियों से बना है और ये हड्डी उन लोगों दोस्तों, भारत एक हमारा ऐसा देश है जिनमें जुगाड़ कूट कूट कर भरा हुआ है। जिन जुगाड़ देखने के बाद आप भी बोलोगे कि क्या बात है। ये भाई साहब को देखिए किस तरह का चाय का कप बना है। इस तरह का जुगाड़ सिर्फ भारत में ही देखने को मिलेगा। ये कभी टूटेगा ना कभी फूटेगा। इस तरह का जुगाड़ सिर्फ भारत के ही लोग कर सकते हैं। ये भाई साहब को देखिए सीमेंट नीचे डालने के लिए किस तरह का जुगाड़ लगा है। इस तरह का जुगाड़ देखने के बाद इंजीनियर्स भी। दोस्तों, भारत एक हमारा ऐसा देश है। मुंबई के स्लम से निकले कुछ डांसर्स अपनी आंखों में सपने लिए एक ग्रुप को फॉर्म करते हैं जिसका नाम रखते हैं अनबीटेबल। उसी ग्रुप में एक लड़का था विकास, जिसकी स्टेज पर स्टंट करते समय मृत्यु हो जाती है। अब विकास का यह सपना था कि एक ग्रुप कोई डांस का रियलिटी शो जीते। अब इसके लिए सारे ग्रुप के मेंबर्स बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और एक ग्रुप अब हो जाता है अनबीटेबल से वी अनबीटेबल। 2019 में वो इंटरनेशनली एक सबसे बड़े डांस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करते हैं जिसका नाम था अमेरिकाज गॉट टैलेंट, लेकिन उन्हें चौथे स्थान से ही संतोष करना पड़ता है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते और उसके बाद 2020 में अमेरिकाज गॉट टैलेंट में वापस से पार्टिसिपेट करते हुए विनर की तरह बाहर निकलते हैं और विकास के सपने को पूरा करते हैं और देश का नाम रोशन भी करते हैं। इस ग्रुप के लिए जिसका नाम है अनबीटेबल, एक लाइक तो बनता है। एलन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर खरीद लिया है। ट्विटर खरीदने के पीछे कारण क्या बताया है, आइए जानते हैं। अभी के टाइम में एलन मस्क एक बहुत ही पावरफुल मैन है जिनके पास स्पेसएक्स, टेस्ला, सोलर सिटी, अब तो ट्विटर जैसा मेजर सोशल नेटवर्क भी है। इन्होंने कहा है ट्विटर को प्राइवेट कर देंगे। ट्विटर को परचेज करने का मेन कारण बताया है फ्री स्पीच। थोड़े टाइम पहले कोई भी ट्रम्प के सपोर्ट में बोलता था तो उनका अकाउंट बैन कर दिया जाता था। इन पास्ट बहुत सारे लीडर ब्लॉक हुए हैं, तो नो डाउट हम सब डोनाल्ड ट्रम्प और कंगना रनावत को फिर से ट्विटर पे देखेंगे। बहुत सारे चेंज होने वाला है। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन ट्विटर इनको निकाला तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इनको $42 मिलियन दिया जाएगा। अब हो सकता है ट्विटर थोड़ा पॉलिटिकल बैलेंस होगा। इसके अलावा एलन मस्क ने बोला है कि ट्विटर से सबसे पहले बॉट रिमूव किया जाएगा। हर एक ह्यूमन को अपना आईडी वेरीफाई करना होगा। इसका मतलब है कि अब ट्विटर पे एंजल प्रिया नहीं सिर्फ प्रिया चलेगी। क्या आप ट्विटर यूज करते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। एलन मस्क ने $44 बिलियन